हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो यहाँ मेरी फ्रेंड आई हुई थी, मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था। तो वो जा रही थी, कल का ही क्लिप है, मैं कल के वीडियो में ऐड करना भूल गई थी। तो यहाँ वो जा रही है, उसके यहाँ कोई गेस्ट आने वाले थे, इसलिए, नहीं तो ये इवनिंग में जाती। तो यहाँ सुबह के 11 बज रहे थे, 11 साढ़े 11 बजे का टाइम हो रहा था। तो इसे नोएडा पहुंचने में भी 1.5 से 2 घंटे आराम से लग जाते हैं। और इसके भैया भाभी आने वाले थे 2 बजे, इसीलिए ये जल्दी निकल गई थी। तो आती है तो बहुत अच्छा लगता है, मतलब फ्रेंड जब आती है तो अच्छा लगता ही है, वो भी बचपन की फ्रेंड, तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ उसे मम्मी छोड़ने नीचे तक चली गई थी। फिर थोड़ा देर रेस्ट करने के बाद मैं आ गई थी। बेडशीट मैंने काफ़ी दिन पहले लिया था, आपके साथ ब्लॉग में शेयर भी किया था। तो उसके धागे बहुत निकल रहे थे, जैसे मशीन वॉश कर रही थी ना, तो उस मशीन में भी बहुत धागे निकल रहे थे। तो हाँ, मैंने सोचा उसे साइड साइड से सिल दूँ। काफ़ी दिनों से सोच रही थी, पर कर नहीं पा रही थी, ध्यान से उतर जा रहा था। तो अब मैंने सोचा कि इस बार इसे बिछाने से पहले सिल सिल दूँ, उसके बाद ही बिछाऊँगी। तो यहाँ मैं उसके धागे जो एक्स्ट्रा निकले हुए थे उसे कट करके और चारों तरफ से सिलाई लगा दूँगी। तो बहुत देर लगा, बैठे-बैठे थक गई थी, क्योंकि काफ़ी बड़ा बेडशीट है, डबल बेडशीट से भी ज़्यादा बड़ा है। तो सिलाई लगाते-लगाते मैं बहुत थक गई थी और काफ़ी दिनों बाद आज मैं मशीन उठाई थी, मशीन चला रही थी। शादी से पहले की मशीन चलाई हुई हूँ, क्योंकि यहाँ मेरे पास था नहीं, अभी मैंने लिया है ये सिलाई मशीन फ्लिपकार्ट और से। बज रहे हैं रात के 10:30 और मीशू को आज फिर नींद नहीं आ रही है। कल बहुत जल्दी सो गई थी, क्योंकि पूरे दिन कल सोई नहीं थी और आज जाग रही। देखिए मीशू, नींद नहीं आ रही बेटू, नींद नहीं आ रही। और लड्डू सो रहा है। और लड्डू के पापा भी नहीं है, ऐसे वो रात में रहते थे, तो हम लोग बारी बारी से संभालते थे मीशू को। अब पता नहीं कब तक सोएगी, लेके बैठी हूँ। बैठे बैठे ना कमर में दर्द हो जाता है। नीचे लिटा रही हूँ तो रोने लगती है। अभी खेलने के मूड में, अभी खेलेगी ये, वो भी गोदी में ही खेलेगी, नीचे लेट के नहीं खेलेगी। और इसे सर्दी हो रखी है बहुत ज़ोर की। 1 वीक तो लेट हो ही गया है इसका वैक्सीन। अब पता नहीं बुधवार तक ठीक होगा इसका सर्दी, तो फिर वैक्सीन पड़ेगा, नहीं तो फिर नहीं पड़ेगा इसको वैक्सीन। देखती हूँ कल क्या करूँ, कितने डॉक्टर चेंज करूँ, पता नहीं, कोई डॉक्टर का इसको दवाई ही नहीं सूट कर रहा है। अब पता नहीं, देखती हूँ कौन सा डॉक्टर को दिखाती हूँ। और ना मेरा आँख चढ़ा सा लग रहा है ना, मुझे नींद आ रही है। मैं दिन में भी नहीं सोई थी। मैंने सोचा मीशू अब रात में सोने लगी, क्योंकि कल रात में ये पूरी रात सोई थी, 4 बजे सुबह उठी थी। मुझे लगा आज भी सोएगी, पर आज ये इसने अपना दिन में ही नींद पूरा कर लिया। और अब रात में पता नहीं कितने बजे तक सोएगी, तब मुझे सोना नसीब होगा। और लड्डू को आजकल दिन में नहीं सोने देती हूँ ना, इसलिए रात में जल्दी सो जाता है, नहीं तो वो भी अपने पापा जैसे 12-1 बजे 2 बजे तक सोता है। इसीलिए मैं उसे नहीं सोने देती हूँ, क्योंकि मिशू तो उठती ही है, ये तो परेशान करती ही है मैडम। देखिए मोबाइल ही देख रही है। तो ये तो परेशान करती हैं, साथ में वो भी परेशान करता है। और गर्मी तो भाई साहब बहुत हद वाली गर्मी हो रही है, एकदम चिपचिपी वाली गर्मी हो रही है, बहुत गर्मी लग रही है। चलिए मिलते हो आपसे फिर सुबह। अब मैडम सोएंगी, उसके बाद मैं मिलूँगी आपसे। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।
तो काफ़ी देर मैंने वेट किया था, मीशू को नींद ही नहीं आ रही थी, तो यहाँ उसे हाथ में मतलब गोदी में लेके टहला रही थी। बैठे-बैठे वो रोने लगी थी, तो ऐसे ही करना पड़ता है जब वो रात में नहीं सोती है, तो उसे लेके थोड़ा देर ऐसे ही टहलती हूँ। तो सो जाती है और फिर जैसे लिटाऊँगी नीचे वैसे उठ जाएगी, पर गहरी नींद में जब सो जाएगी तब लिटाऊँगी तब नहीं उठेगी। तो इसी तरह से लेके उसे टहलाई और ऐसे करने से वो सो जाती है, उसे नींद आ जाती है। फिर यहाँ सुबह 4:30 कि 4 बजे का टाइम हो रहा था, मम्मी उठ गई थी, उन्हें भी नींद नहीं आ रही थी, उठ गई थी। तो मम्मी तो शुरू से ही बहुत जल्दी उठ जाती हैं, उन्हें कभी आलस नहीं आता सुबह उठने में और मुझे तो सुबह उठने में बहुत आलस आता है। रात में नींद अगर पूरा नहीं होता तो पूरे दिन तो ऐसा फ़ील होता है जैसे बीमार हूँ कितना। तो मम्मी उठी थी, उसके बाद मीशू को मालिश कर रही हैं और यहाँ लड्डू आज स्कूल जाने का इसका बिल्कुल भी मूड नहीं था, तो बहुत रो रहा था। 2 दिन गैप हो गया था ना स्कूल का। इसके स्कूल का सैटरडे और संडे के दिन ऑफ रहता है, तो हम हमेशा मंडे के दिन ये ऐसे ही करता है, जाने का इसका मूड नहीं होता है बिल्कुल। फिर भी मैं इसे भेजती हूँ थोड़ा बहला के। तो लड्डू को फटाफट स्कूल छोड़ के आके मैं जल्दी से नहा-वहा के तैयार हो गई थी, क्योंकि मीशू को फिर से दिखाने ले जाना था। अभी तो मीशू को लेके चक्कर ही काटने पड़ रहे डॉक्टर के। क्या बताऊँ, पता नहीं क्या हो गया है। अभी इसकी सर्दी का दवाई करवाया था मैंने, उसके बाद इसे खाँसी हो गया, अब खाँसी बंद ही नहीं हो रहा है और जब तक सर्दी खाँसी रहेगा इसको वैक्सीन नहीं मिलेगी। और मुझे इसी बात से परेशानी हो रही है कि पता नहीं वैक्सीन इतनी लेट हो रही है तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगा। पर आज मैंने डॉक्टर से पूछा तो उन्होंने बोला नेक्स्ट हफ़्ते आप इसे लगवाना, तो आज दिखा के आ गई हूँ उसे मैं हॉस्पिटल से। ये देखिए, हाँ, हम लोग कितनी ज़्यादा भीड़ थी, 3 घंटे वेट किया तब जाके हमारा नंबर आया था। ख़ैर आप लोग प्रे कीजिएगा कि मेरी बेटी जल्दी ठीक हो जाए। मिलती हूँ दूसरे ब्लॉग में।